नमस्कार। चलिए आज हम धातुओं की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम ये समझेंगे कि उनके जो बुनियादी गुण हैं वो असल में ये कैसे तय करते हैं कि हमारे आसपास की चीजें किस तरह से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हम सब ने तांबे का तार भी देखा है और तांबे का पैन भी। एक का काम है बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और दूसरे का काम है खाना पकाना। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? मतलब एक ही मेटल दो इतने अलग-अलग काम कैसे कर सकता है? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब ना धातुओं के बहुत ही बेसिक गुणों में छिपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी चीज़ को धातु या मेटल बनाती है। तो कोई चीज मेटल है या नहीं ये कैसे पता चलता है? समझिए कि हमारे पास एक तरह की चेकलिस्ट है। क्या वो चीज सख्त है और उसमें चमक है? अच्छा, क्या उससे पीट कर चपटा किया जा सकता है या खींचकर लंबा? क्या उसमें से गर्मी और बिजली आसानी से गुजर सकती है? और हाँ, क्या उसे ठोकने पर एक खास खनकती हुई आवाज आती है? अगर इन सबका जवाब हाँ है, तो समझ जाइए कि हमारे हाथ में एक धातु है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी गुण की, यानी सुचालकता की। यहीं पर हमारे तार और पेन की कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। ये देखिए, हमारे तार और पेन फिर से आ गए। दोनों का काम एक ही है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। लेकिन फर्क ये है कि एक इलेक्ट्रॉनों को रास्ता देता है और दूसरा गर्मी को। सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मीय चालकता की। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी चीज की गर्मी फैलाने की काबिलियत। अब एक अच्छे पैन से हम क्या चाहेंगे? यही कि आग की गर्मी बस एक ही जगह ना रह जाए, बल्कि पूरे पैन में तेजी से और बराबर फैल जाए, ताकि खाना हर तरफ से अच्छे से पके। और बस इसी वजह से खाना बनाने के लिए धातु के बर्तन सबसे अच्छे माने जाते हैं। तांबा और चांदी तो समझिए कि गर्मी फैलाने के चैंपियन हैं। वो गर्मी को बहुत अच्छी तरह से फैलाते हैं और साथ ही उनका गलनांक यानी पिघलने का जो तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब तेज आंच पर भी वो पिघलेंगे नहीं। अब आते हैं बिजली पर। देखिए, विद्युत चालकता का मतलब है कि कोई मटेरियल अपने अंदर से बिजली को कितनी आसानी से बहने देता है। इसे आप इलेक्ट्रॉनों के लिए एक सुपर हाईवे जैसा समझ सकते हैं। एक अच्छे तार में हम यही चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन बिना किसी ट्रैफिक जाम के, मतलब कम से कम रुकावट के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। लेकिन यहाँ एक पैच है, क्योंकि तार के अंदर की धातु बिजली की इतनी अच्छी सुचालक है तो वो खतरनाक भी हो सकती है ना? इसीलिए तारों के ऊपर रबर या पीवीसी जैसी चीजों की एक परत चढ़ाई जाती है। ये कुचालक होते हैं, यानी ये बिजली को बाहर लीक होने से रोकते हैं और हमें करंट लगने से बचाते हैं। ठीक है, तो मेटल्स ऊर्जा को कंडक्ट तो करते हैं, पर सवाल ये है कि हम उन्हें तार या पैन जैसे आकार में ढालते कैसे हैं? ये सवाल हमें उन गुणों की तरफ ले जाता है जो धातुओं को आकार देने में मदद करते हैं। पहला गुण है आघात वर्धनीयता। ये थोड़ा मुश्किल शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि धातुओं को हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है और वो टूटती नहीं है, जैसे हमारे पेन का चपटा बेस या फिर एल्यूमिनियम फॉइल। और जब बात आती है चादर बनाने की, तो सोना और चांदी तो समझिए इस खेल के असली बादशाह है। उन्हें इतना इतना ज्यादा पतला पीटा जा सकता है जितना किसी और धातु को नहीं। ये वाकई कमाल की बात है। इसी से मिलता जुलता एक और गुण है तन्यता। ये किसी धातु को खींचकर एक पतले तार में बदलने की काबिलियत है। और जाहिर सी बात है, बिजली के तारों के लिए तो ये गुण सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। क्या आप सोच सकते हैं, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? जी हाँ, 2 किलोमीटर। ये सोने की जबरदस्त तन्यता का सबसे बड़ा सबूत है। पर एक बात है, सारे मेटल्स एक जैसे सख्त नहीं होते। यहाँ तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है सोडियम, जो मक्खन की तरह मुलायम होता है, इतना नरम कि आप उसे चाकू से काट सकते हैं। और दूसरी तरफ है लोहा, जो बेहद कठोर और मजबूत है, जिसे आकार देने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। चलिए अब उन गुणों की बात करते हैं जिन्हें हम सीधे सीधे अपनी आंखों और कानों से पहचान सकते हैं। हम सबने देखा है कि धातुएं चमकती हैं, है ना? जब वो अपनी बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होती हैं तो उनकी सतह पर एक खास तरह की चमक होती है। इसी को हम धात्विक चमक कहते हैं। और आखिर में आवाज, टन। जब भी कोई मेटल किसी सख्त चीज से टकराता है तो उसमें से एक खास गूंजने वाली आवाज आती है। इसी गुण को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं।
कभी सोचा है कि स्कूल की घंटियां हमेशा धातु की ही क्यों होती हैं? अरे इसका जवाब तो अब हमें पता है, क्योंकि वो ध्वनिक होती हैं। इसी गुण की वजह से वो एक साफ गूंजने वाली आवाज पैदा करती हैं, जो दूर दूर तक आसानी से सुनाई देती है। तो हमने धातुओं के बेसिक गुण तो समझ लिए, पर आज की दुनिया में सिर्फ इतने से काम नहीं चलता। यहीं पर असली इंजीनियरिंग और जादू शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं मिश्र धातुएं। अब ये देखिए, शुद्ध लोहा असल में उतना मजबूत नहीं होता, बल्कि थोड़ा नरम होता है, लेकिन उसमें जरा सा सिर्फ 0.05% कार्बन मिला दीजिए और वो एकदम सख्त और मजबूत बन जाता है। बस यही है मिश्र धातुओं के पीछे का पूरा आइडिया। बेहतर गुण पाने के लिए धातुओं में दूसरी चीजें मिलाना। और इसे बनाने का तरीका भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सा प्रोसेस है। पहली धातु को पिघलाओ, उसमें दूसरी चीजें अच्छे से घोल दो और फिर बस उस मिश्रण को ठंडा होने दो। लीजिए, एक बिल्कुल नई चीज तैयार है जिसके गुण पहले से कहीं बेहतर हैं। ये टेबल कुछ बहुत बढ़िया उदाहरण दिखाती है, जैसे स्टेनलेस स्टील। इसमें लोहे के साथ थोड़ा निकल और क्रोमियम मिलाते हैं, जिससे ये सख्त हो जाता है और इस पर जंग नहीं लगता। इसीलिए हमारे किचन के बर्तन इससे बनते हैं। या फिर सोल्डर को देखिए, जो शीशे और टिन से बनता है। इसका गलनांक कम होता है, इसलिए इसे तारों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। और 22 कैरेट सोना, वो भी शुद्ध सोना नहीं होता, उसमें थोड़ा तांबा या चांदी मिलाया जाता है ताकि गहने बनाने के लिए वो थोड़ा और मजबूत हो जाए। और यहीं पर हम एक बहुत ही खास और दिलचस्प बात पर आते हैं। देखिए, ज्यादातर मिश्र धातुएं ताकत और मजबूती के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन सोना और चांदी, वो इस नियम के अपवाद हैं। उनकी असली कीमत उनकी ताकत में नहीं, बल्कि उनके किसी भी रूप में ढल जाने की बेमिसाल काबिलियत में है। वे बल के नहीं, बल्कि रूप के स्वामी हैं, और शायद यही बात उन्हें इतना कीमती और इतना खास बनाती है।